क्लासेस। स्वागत है आप लोगों का आपके अपनी ओरेस्ट क्लासेस में। आज जो है आज हम बात करेंगे जो हम लोग सेंटेंस का निर्माण करते हैं। जब हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं तो बनाते किस प्रकार से हैं। क्या देखते हैं, कभी कभी सेंटेंस में ऐसा होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट दिया होता है तो नॉन लिविंग हो सकता है या नॉन डूअर हो सकता है। सब्जेक्ट होता है लेकिन कहने का सेंस है कि सब्जेक्ट होता है बट सब्जेक्ट नहीं होता है लेकिन नहीं होता है। तो इसी कंफ्यूज को आज हम क्लियर करने के लिए ये मैं एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को दे रहा हूँ। और इसे सही तरीके से इसे जो है यदि आप सही तरीके से देख रहे हैं तो आज के बाद कभी भी आपको सेंटेंस के निर्माण में, सेंटेंस को बनाने में कभी भी कोई गलती नहीं होगी। तो ये देखते क्या है, सब्जेक्ट सेंटेंस में हमारे दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। फ्रेम करने में क्या होता है, सब्जेक्ट, डूअर और लिविंग होता है ना। दूसरे में क्या करते हैं, सब्जेक्ट, डूअर, लिविंग का अभाव होता है। जैसे आपका दिया गया, तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, तुम अंग्रेजी पढ़ते हो तो तुम क्या है, तुम जो हमारा है ये क्या है, सब्जेक्ट है ना। तुम हमारा क्या है, तुम हमारा सब्जेक्ट है। तो इसमें क्या है, इसमें सब्जेक्ट है। जैसा कि आपको दिया गया है सब्जेक्ट होता है, मतलब सब्जेक्ट है, डूअर है, लिविंग है। तो तुम क्या है, सब्जेक्ट भी है, डूअर भी है और लिविंग भी है। होने का मतलब सब्जेक्ट है, डूअर है और लिविंग का कार्य कर रहा है। अगला देखते हैं, अगला क्या देखते हैं, सब्जेक्ट है, डूअर है, लिविंग है। तो इन सब का अभाव होता है। इधर से तो होता है, इधर अभाव होता है। जैसे इसमें जो दिया गया आपका तुम आपका क्या है, जो तुम दिया गया तो तुम है आपका सब्जेक्ट, ठीक है ना। तुम आपका सब्जेक्ट है। इसी प्रकार से जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसे देखते हैं। यू क्या है, सब्जेक्ट है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है। कहने का क्या तात्पर्य है, कहने का मतलब यह है कि इस सेंटेंस को, दोनों सेंटेंसों को सही से समझिए। तुम अंग्रेजी पढ़ते हो मतलब कार्य तुम खुद से कर रहे हो, कार्य तुम खुद से कर रहे हो, मतलब तुम पढ़ने का कार्य कर रहे हो। तो तुम क्या है, तुम सब्जेक्ट है। तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, किसको पढ़ाया जाता है, तुम्हें। तो इसमें क्या है कि तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, मतलब तुम सब्जेक्ट नहीं हो, सब्जेक्ट का कार्य कोई दूसरा करता है। तो इसमें सब्जेक्ट का क्या है, सब्जेक्ट का अभाव है। सब्जेक्ट जो है वो आपका नहीं है, आप सब्जेक्ट नहीं है लेकिन आप सब्जेक्ट का कार्य कर रहे हैं। आप सब्जेक्ट जो है, आप सब्जेक्ट नहीं हैं लेकिन आप सब्जेक्ट का कार्य कर रहे हैं। तो इन दोनों एग्जाम्पल में जो डिफरेंस बताना है हमें, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, सेंटेंस को हम बनाएं कैसे। जिसमें सब्जेक्ट होता है उसमें कौन सी वर्ब लगाते हैं, और जिसमें सब्जेक्ट का अभाव होता है उसमें कौन सी वर्ब लगाते हैं। तो इसी को हम और आगे क्लियर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस जब बनाने को आते हैं तो हमें एक फ्रेमिंग करनी होती है। फ्रेमिंग मतलब हम फ्रेम बनाएंगे। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट है हमारा, सबसे पहले क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट लगाइए। सब्जेक्ट के बाद आप इज, एम, आर, वाज, वर कुछ भी लगा सकते हैं। और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद कोई भी एडजेक्टिव लगाएं, कोई भी एडजेक्टिव लगा, आसानी से आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सब्जेक्ट आई हमारा क्या हुआ, आई हमारा है सब्जेक्ट। एम हेल्पिंग वर्ब, हैप्पी, हैप्पी क्या है, हैप्पी है एडजेक्टिव। तो आई एम हैप्पी, मैं प्रसन्न हूँ। यू आर हैप्पी, तुम प्रसन्न हो। दे आर रिच, वे रिच, वे धनी है। दे आर रिच, वे धनी है ना। तो इस फ्रेम पर ऐसे आप एक नहीं 100 सेंटेंस बोलिए, 100 सेंटेंस बोलिए, जो मन चाहे वो बोलो, खूब बोलो। नेक्स्ट रूल्स देखते हैं। दूसरा हमारा क्या दिया है, दूसरे कंडीशन में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, इज, एम, आर हो, वाज हो, वेर हो, ठीक है ना, वाज, वर हो और आर्टिकल हो। आर्टिकल के बाद आप कोई भी एडजेक्टिव लगा दीजिए। एडजेक्टिव के बाद आप नाउन लगाएंगे। जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में बताया इसका कि नाउन यदि आपको काउंटेबल है तो उससे पहले एडजेक्टिव तो आएगा ही आएगा। तो क्या देखते हैं, आई एम ए फुलिश बॉय, मैं एक मूर्ख लड़का हूँ, मैं एक मूर्ख लड़का हूँ। तो आई, मैं, एम, हूँ, ए, एक, फुलिश, फुलिश, फुलिश क्या है, सॉरी इसमें एच कम है, एच कम है, ठीक है ना, एच लगा लेते हैं, नहीं लग रहा, एच, बॉय। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट दिया गया, ही इज़ ए लेजी मैन, ही इज़ ए
लेजी मैन, वह एक आलसी आदमी। तो इस प्रकार से यदि आप कॉन्सेप्ट सीखते हैं, यदि आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो कभी भी आपसे सेंटेंस के निर्माण में गलती नहीं होगी। और आइए आगे और नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें क्या है, आपका तीसरा कॉन्सेप्ट जो दिया गया है, जब कोई सब्जेक्ट नॉन लिविंग हो या नॉन डूअर हो तो उसके साथ सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यदि कोई सब्जेक्ट, आपका जो सब्जेक्ट दिया हो, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, नॉन लिविंग हो या फिर नॉन डूअर हो, तो याद रखना है कि उसके साथ सदैव हमें वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है, मतलब वर्ब की तीसरी अवस्था का हम प्रयोग करते हैं, वर्ब की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, पेन इज़ ब्रोकन। भी पेन हमारा क्या है, पेन जो हमारा है नॉन लिविंग है, मतलब निर्जीव है। पेन में जान पाई जाती नहीं पाई ना, तो पेन हमारा क्या है, पेन जो है, पेन हमारा है नॉन लिविंग, इसलिए पेन के साथ जो पेन है, अब पेन हमारा क्या है, काउंटेबल है, नाउन है ना। तो इससे पहले आप चाहें तो ए लगाएं और चाहें तो दा लगाएं। पेन फिर इज़ है ना, इज हो गया। और इज़ अब आपकी जो वर्ब है, जैसा बताया गया आपको, यदि आपका सब्जेक्ट लिविंग होगा, यदि आपका सब्जेक्ट लिविंग होगा तो वर्ब, उसमें जो आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी या वर्ब लगेगी वो टेंस के अकॉर्डिंग लगती है। जैसे टेंस होंगे, 1 लगे, 2 लगे, मतलब कोई भी लगे। यदि सब्जेक्ट आपका नॉन लिविंग है तो आपकी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही प्रयोग की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो पेन जो आपका है, पेन आपका क्या है, ये आपका पेन जो दिया गया, पेन आपका है नॉन लिविंग, इसमें हमने क्या लगा दिया, ये जो ब्रोक से बना ब्रोकन, मतलब V3, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, वी आर बीटेन, वी आर बीटेन। तो वी क्या है, सब्जेक्ट, वी क्या है, सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, बीटेन मैन वर्ब, ठीक है ना। तो वी जो है ये सब्जेक्ट है लेकिन मैन सब्जेक्ट नहीं है। हम पिटते हैं, कहने का मतलब है हम पीटते हैं। तो हम पीटते हैं, खुद से तो पीटते नहीं, हमें पीटने वाला कोई दूसरा है। तो मैन, यहाँ पर वी जो है सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है लेकिन मैन सब्जेक्ट तो नहीं है। मैन सब्जेक्ट क्या है, पीटने का कार्य तो कोई दूसरा कर रहा है, हम तो पीट रहे हैं, है ना। तो कार्य तो कोई दूसरा कर रहा है, हम तो उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम पीट रहे हैं, पीट कोई दूसरा रहा है। तो इस प्रकार के जो भी सेंटेंस होते हैं उन्हें आप आसानी से इस फ्रेम पे बना सकते हैं, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।